तो ये शेल्फ लाइफ जो ये कम हो रही है, ये इसकी क्या वजह है? जो हमारे रिसर्च के इदारे बड़े बड़े बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंडर में भी, वो काम नहीं कर रहे, बीच पर काम नहीं हो रहा, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए सच्ची बात है कि उन पे हमें एतमाद नहीं है। इतने अरसे से काम, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बना हुए। एक सिट्रस रिसर्च सेंटर है सरगोदा में, वो हर साल हमें कहते हैं कि हम जो है आपको सीडलेस वैरायटी अगले साल देंगे। कोई 25 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये अगले साल हमें 25 सीडलेस वैरायटी कर ले रहे, 25 सालों से कह रहे हैं। हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं वही साहब भी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और एक गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी काउंसिल टाइप का बनाया कि जिस किन्नू के ऊपर काम किया जाए। तो हमारी डिमांड एक ही थी, वही साहब ने एक ही डिमांड रखी थी कि हमें है ना प्रॉपर नर्सरी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्सरियाँ होनी चाहिए और फॉरेन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाया जाए ताकि जो है ना हमने कोई इनसे फ़ायदा उठा दो। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना ने जितनी तरक्की की है सिट्रस में, और पड़ोस में ईरान ने भी किसी ज़माने में, ईरान बहुत बड़ी क्वांटिटी, तकरीबन मुझे याद है 50 से 75 हज़ार टन हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब वो खुद एक्सपोर्टर हो गए, उन्होंने वैरायटियाँ डेवलप कर ली। इसी तरह चाइना जो है, हम जब दिसंबर में एक्सपोर्ट करते थे तो चाइना जो है ना ऑलमोस्ट नवंबर या दिसंबर मिड में उनका सिट्रस ख़त्म हो जाता था। आज वो जो है वो मई जून जुलाई तक एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उनसे हमने फ़ायदा उठाना है, उनको लेके आना है। अब जैसे मोरक्को है, इजिप्ट है, उन्होंने भी मुख्तलिफ वेराइटियाँ और लेट वेराइटी जिसको कहें कि हम लेट तक एक्सपोर्ट कर, वो लेके आ गए। तो हमारी डिमांड एक ही है कि कोई फॉरेन एक्सपर्ट बुलाया जाए। सही। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुई है, बॉर्डर बंद है, तो इसका मतलब डोमेस्टिक मार्केट में तो इस वक्त बहुत सरप्लस होगा कि चूँकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद लोकल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो नहीं डाउन हो पा रही हैं। बहुत हर साल हम देखते हैं कि नई से नई अपना ऑल टाइम एक फिगर बना रही होती हैं प्राइसेस। ये क्यों इतनी ज़्यादा फिर अप हुई हुई हैं? अभी आप ना किसी ठेले वाले को पूछोगे ना यार किन्नू इतना क्यों महंगा दे रहा है, तो बोलेगा बॉर्डर बंद है। पीछे से महंगा है वो, ये भी तो बता दो। वो बोले पीछे से महंगा है। ये काम है सिटी गवर्नमेंट का कि फ्रॉम फार्म टू टेबल हर कॉस्ट निकाल के वो रेट को वो करे रिटेल मार्केट में कि क्या होना चाहिए। अब जब भी देखें, अभी देखें हमारा बनाना भी बहुत एक्सपोर्ट होता था अफ़गानिस्तान। आपने अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में ही सुना कि इतने का डज़न, 150 रुपये के 2 डज़न दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पेरिशेबल है, अगर उसने ना बेचा तो ठेला वाला बिक जाएगा, तो फेंकना ही पड़ेगा। किन्नू में ये फ़र्क है, किन्नू कुछ दिन रुक जाता है। इसी तरह सेब है, वो भी कुछ अरसे रुक जाता है। तो हर चीज़ की अपनी एक डायनेमिक्स है। तो सब रिटेल को प्राइस कंट्रोल करना, ये हमारी सिटी गवर्नमेंट जितनी भी हैं, शहर हैं, कमिश्नर साहब हो गए, डिप्टी कमिश्नर साहब हो गए, उनका काम है कि मेक श्योर करें कि रिटेल प्राइस जो है ना वो सही होनी चाहिए, सही अकॉर्डिंग टू मार्केट, होलसेल मार्केट में या फार्म लेवल पे क्या रेट है। इसके बाद 2-3 हाथ लगने के बाद ये रिटेल तक पहुंचती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।